नमस्कार दोस्तों, आज सब लोगों में एक ही चर्चा थी कि जंतर मंतर पर होने वाला धरना आखिर कैसा होगा। अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया पर 16 मई से ही जिस मुहिम को शुरू किया उसको लेकर बड़ा माहौल बनाया गया था। दावा किया जा रहा था कि लाखों लोग जुटेंगे। सोशल मीडिया पर ऐसा माहौल था जैसे दिल्ली में कोई बहुत बड़ा राजनीतिक विस्फोट होने वाला हो। सबको लग रहा था कि 2-2.5 लाख लोग तो कम से कम पहुंचेंगे। कई लोग तो ये भी कह रहे थे कि सरकार के लिए हालात संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली में अगर कोई बड़ा प्रदर्शन होता है जिसकी जिम्मेदारी सीधे केंद्र सरकार पे आती है। दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है, इसलिए निगाहें भी वहीं टिकी थी। विपक्षी दलों की नज़र भी इसी कार्यक्रम पर थी। कई राजनीतिक विश्लेषक भी दिन भर इसी चर्चा में लगे हुए थे कि लोगों को उम्मीद थी कि बड़ा हंगामा होगा। कुछ लोगों को लग रहा था कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव देखने को मिलेगा, लेकिन दिन खत्म होते होते तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई दी। जो आंदोलन सुबह से चर्चा में था वह शाम तक उम्मीदों के मुकाबले काफ़ी छोटा नजर आया। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ, कोई बड़ा टकराव नहीं हुआ, कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसे राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक भूचाल आ जाए। यही से इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश निकलता है, क्योंकि राजनीति में कई बार विरोधी आपकी ताकत नहीं बढ़ाते, आपके विरोधी की सबसे बड़ी ताकत आपकी प्रतिक्रिया बन जाती है। अगर किसी आंदोलन को जरूरत से ज़्यादा महत्व दिया जाए तो वह और बड़ा हो जाता है। अगर उसे दबाने की कोशिश की जाए तो वह और तेजी से फैलता है। लेकिन इस बार रणनीति अलग दिखाई दी। प्रदर्शन को होने दिया गया, लोगों को अपनी बात रखने दी गई और प्रशासन की तरफ से टकराव से बचने की कोशिश दिखाई दी। यहीं पर पूरा खेल बदल गया। जो लोग सुबह से बड़े टकराव की उम्मीद लगाए बैठे थे उन्हें निराशा हाथ लगी। जंतर मंतर पर कार्यक्रम चला, भाषण हुए, नारे लगे, लेकिन वैसा जन सैलाब नहीं दिखाई दिया जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पे हो रही थी। यहीं पर सोशल मीडिया और ग्राउंड रियलिटी का अंतर सामने आ जाता है। मोबाइल स्क्रीन पर लाखों व्यूज मिल सकते हैं, लेकिन सड़क पर भीड़ उतारना बिल्कुल अलग कला है। राजनीति में फॉलोअर्स और समर्थक हमेशा एक चीज नहीं होते। यह बात आज एक बार फिर साबित होती हुई दिखाई दी। अब सवाल उठता है कि अगर ऐसा क्यों हुआ? क्या लोगों में उत्साह है उतना नहीं था जितना दिखाया जा रहा था? क्या मुद्दा बड़ा था लेकिन संगठन कमजोर था? या फिर जनता अब केवल नारों से प्रभावित नहीं होती? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन एक बात जरूर साफ हुई, आज का दिन उम्मीद और वास्तविकता के बीच अंतर को दिखा कर गया। अब बात करते हैं उस रणनीतिकार की जिसकी चर्चा पूरे दिन में होती रही। कई लोगों का मानना है कि सरकार ने इस बार टकराव से बचने का रास्ता चुना, और राजनीति में कई बार यह सबसे प्रभावी रणनीति होती है, क्योंकि जब विरोध प्रदर्शन को रोकने की कोशिश नहीं होती तो उसका राजनीतिक तापमान खुद ही कम हो जाता है। यही कारण है कि कई लोग आज की स्थिति की तुलना पुराने आंदोलनों से कर रहे हैं। लोग अन्ना हजारे आंदोलन को याद कर रहे हैं। लोग 2011 और 2012 के दौर की चर्चा कर रहे हैं। उस समय सरकार ने अलग रास्ता चुना था और उसके राजनीतिक परिणाम भी अलग निकले थे। आज हालात अलग है। आज सत्ता पक्ष शायद वही गलती दोहराना नहीं चाहती, इसीलिए विरोध को विरोध की तरह ही रहने दिया गया। उसे शहीद बनने का मौका नहीं दिया गया, उसे नायक बनने का मौका नहीं दिया गया। और यही बात कई लोगों को सबसे ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि राजनीति में कई बार संघर्ष से ज्यादा महत्वपूर्ण नैरेटिव होता है। अगर नैरेटिव नहीं बना तो आंदोलन की ऊर्जा भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। एक और महत्वपूर्ण बात, नीट और परीक्षा प्रणाली को लेकर छात्रों की चिंता वास्तविक है। इसमें कोई दोहरा नहीं हो सकती। लाखों छात्र वर्षों तक मेहनत करते हैं, उनके परिवार सपने देखते हैं। ऐसे में अगर परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठते हैं तो नाराजगी स्वाभाविक है। सरकार को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना होगा। सिर्फ राजनीतिक जवाब नहीं, प्रशासनिक समाधान भी देना होगा। दोषियों पर कार्रवाई करनी होगी, व्यवस्था को मजबूत करना होगा और छात्रों का भरोसा वापस जीतना होगा, क्योंकि अगर भरोसा टूटता है तो समस्या केवल राजनीति की नहीं रहती, वह पूरे सिस्टम की चुनौती बन जाती है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि हर जन भावना को कुछ लोग राजनीतिक अवसर में बदलने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि जनता को भी सतर्क रहना पड़ता है।
उसे देखना पड़ता है कि कौन समाधान चाहता है और कौन सिर्फ सुर्खियां चाहता है। आज का पूरा घटनाक्रम इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमता नजर आया। क्या यह आंदोलन एक बड़ा राजनीतिक मोड़ बनेगा या फिर कुछ दिनों बाद चर्चा से गायब हो जाएगा? यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज का दिन एक बात जरूर बता गया, सोशल मीडिया की दुनिया और जमीन की राजनीति में बहुत बड़ा अंतर होता है। मोबाइल पर ट्रेंड करना आसान है, लेकिन जनता के दिल में जगह बनाना कठिन है। और राजनीति आखिरकार जनता के दिल से ही तय होती है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं। क्या यह प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा उतरा? क्या सरकार की रणनीति सही थी? और क्या शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधारों की जरूरत है? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में एक इसी शानदार कहानी के साथ।